मानव जीवन को चरम सीमा तक पहुंचाने के लिए आज जो हमारी कड़ी चली है, इसमें हम आज दूसरे शब्द के बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मैं योगी। आज आपको एक बात बताना चाहता हूं, चाहे वो किसी संवर्ग का व्यक्ति हो, विद्यार्थी जीवन का, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाला, या वो कोई व्यापार करने वाला, नौकरी पेशा या सीनियर सिटीजन, नारी हो या पुरुष, एक शब्द आप और मेरे हम सब के जीवन में आता है। उस शब्द का नाम है चाहिए। हमने जो शब्द त्यागने हैं, मैं उस बारे में आपसे आज बात करना चाह रहा हूँ। मेरे भाई बहन, आप बड़े ध्यानपूर्वक सुने। ये आदत आपकी भी हो सकती है, मेरी भी, जिससे हमारी अवनति हुई है, जिसने हमारे जीवन का क्षय किया है, जिसने हमें आगे बढ़ने से रोका है। मैं इस श्रृंखला में ऐसे शब्दों के बारे में आप सबको बताने जा रहा हूँ। आज ये जो हमारा दूसरा सूत्र है, इस सूत्र में हम आज छोड़ेंगे एक शब्द को, जिसका नाम है चाहिए। जिसका नाम है चाहिए। आपने देखा होगा, बहुत से लोग समाज में, इधर उधर, स्कूल में, या आपके नौकरी, या आपके कहीं भी व्यापारिक केंद्रों में, आपने ऐसे लोग देखे होंगे जो कहते हैं ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ये करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। ऐसे लोग भाई साहब जीवन में 99.99% फेल होते हैं। आज हमारे समाज में बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे युवा साथी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। वो सोचते हैं कि मुझे कोटा जाना चाहिए, मुझे दिल्ली इसकी तैयारी करनी चाहिए, कोई नीट की, कोई आईआईटी की, इंजीनियरिंग की, कोई मैनेजमेंट की, कोई कैट की, या कोई सिविल सर्विसेज की, आईएएस की, पीसीएस की तैयारी करते हैं बच्चे। या कोई व्यापार कर रहा है, आदमी व्यापार कर रहा है, चाहे वो किसी भी तरह का व्यापार हो, दुकानदारी से लेके आजकल मल्टीपल मार्केटिंग, कुछ भी व्यापार हो, या नौकरी कर रहा हो व्यक्ति। आपने एक शब्द देखा हो, एक शब्द सुना होगा, मुझे ऐसा करना चाहिए। स्टूडेंट सोचता है मुझे पढ़ना चाहिए। ये मेरी जो आज की वीडियो है, ये छोटे बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स के लिए भी है। आप इस बात को ध्यान रखेंगे, आप सुनेंगे तो अपने बच्चे के साथ इस चीज़ को आप भी फॉलो करिए। शुरुआत में उसी से कर रहा हूँ। एक छोटा बच्चा जो नर्सरी क्लास 1, क्लास 2 से लेके 5th, 6th, 7th, 12th स्टैंडर्ड तक है, उनके पेरेंट्स सोचते हैं कि मेरे बच्चे को ऐसा करना चाहिए, मेरे बच्चे को पढ़ना चाहिए। अरे भाई साहब, एक चीज़ बताइए, आप मोबाइल में सटर गेम खेलने में लगे हैं, या आप इस तरह की तैयारी कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, या आप टेलीविज़न देख रहे हैं, तो बच्चे से आप एक्सपेक्ट कैसे करते हैं कि वो पढ़ लेगा? हमारी एक सबसे बड़ी कमी क्या होती है कि हम लोग बच्चे की मानसिकता को अपनी मानसिकता की तरह देखते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि वो बच्चा 10 साल, 12 साल, 15 साल, 18 साल, 20 साल का है, और हम लोग उससे, अगर उसके माता पिता हैं तो वो उनसे कम से कम 20-25 साल तो बड़े हैं। तो हमारी मानसिकता ये रहती है कि बच्चा हमारी मानसिकता के लेवल पर सोचता है। आज यदि आपके बच्चे को आगे बढ़ना है तो चाहिए शब्द नहीं है, पढ़ना है। तो आप उसके साथ पढ़िए, आप बच्चे के साथ पढ़ाई शेयर करिए। जैसे भी हैं, माता हैं, पिता हैं, दोनों उसके साथ उस पढ़ाई को शेयर करिए। आप देखिए उसका चमत्कारिक फ़ायदे होंगे। ऐसे ही जो आदमी अपने हेल्थ के लिए कॉन्शियस है, बहुत सारे लोग हेल्थ के लिए कॉन्शियस होते हैं, लेकिन वो उसमें गलती क्या रहती है, वो सोचते हैं सुबह उठना चाहिए, चाहिए शब्द बिल्कुल बंद, चाहिए शब्द क्रॉस, उठना है। अगर आप उठना है वाला शब्द अपने अनकॉन्शियस में डालेंगे तो भाई साहब आप 100% उठ जाएंगे। क्योंकि उठना चाहिए में तो ये होगा कि हाँ, उठना चाहिए था, चलो कल उठेंगे, या अभी थोड़ी देर लगाते हैं, इस तरह का ये एटीट्यूड नहीं। एक चीज़ आपको बताऊं, हमारे ब्रेन के अंदर जो हमारा बेसल गैंग्लिया होता है, या जो हमारा मेडुला क्षेत्र होता है, वहाँ पे हमारी सारी याददाश्त, सारी जितनी भी मेमोरीज होती हैं वहाँ पे स्टोर होती हैं। और ऐसे ही हमारी जो परमानेंट हैबिट बन जाती हैं, वो हैबिट सब वहाँ पे स्टोर हो जाती हैं। इसीलिए यदि गलती से कोई ये चाहिए वाला शब्द आपके अनकॉन्शियस में स्टोर हो गया है, तो हे मेरे मित्रवर, आपसे वो बड़ा कठिन हो जाएगा। आप उसके बाद लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वो शब्द को अपने ब्रेन से, अपने अनकॉन्शियस से हटाइए। क्योंकि आज किसी भी मनुष्य की सफलता का सबसे बड़ा
जो सूत्र होता है वो ये शब्द भी होता है कि उसकी डिक्शनरी में चाहिए शब्द होता ही नहीं। कर दे, बस कर दे, ये काम करना है कर दे, ये चीज़ करनी है कर दे। स्टूडेंट है तो पढ़ना चाहिए वो शब्द सोचता ही नहीं है, पढ़ना है बस। व्यापारी को अपना जिस तरह का भी व्यापार हो उसका अपना कैलकुलेशन करके कुछ सोचते हैं कि ऐसे करना चाहिए, ये करना चाहिए, ऐसा नहीं जी, आप कर दे बस। व्यापार में ऐसा 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 बस कर दे, खत्म। ऐसे ही अपने हेल्थ के लिए जो आदमी अच्छे हैं, हेल्थ के बारे में सोचते हैं, उनको उठना चाहिए नहीं साहब। उठिए, उठिए, आप उठिए, उठिए। एक्सरसाइज करनी चाहिए नहीं, एक्सरसाइज करनी है तो करनी है। इस तरह की आपको बताऊं, जिस देश में तत्ववेत्ता श्री कृष्ण का जो देश, बुद्ध का जो देश, नानक का जो देश, कबीर का जो देश, इतने बड़े त्रिदेव ब्रह्म विष्णु महेश का जो देश, नारियों में अनुसुईया, मैत्रेयी, मीरा का ये देश, इतने महानतम लोगों के देश होने के कारण भी 800 से 1000 साल हमारा देश गुलाम किस कारण रहा भाई साहब? इसीलिए कि चाहिए शब्द से। जितने भी आक्रांता आए उन्होंने आक्रमण करते रहिए, तो लोगों को सुनाने के लिए उन्होंने सोचा कि जहाँ हमारे जो सोमनाथ के मंदिर में लुटेरे गजनी आया अफगानिस्तान से, तो सबने यही सोचा मंदिर को बचाना चाहिए, या कुछ भी चीज़ है राज में दूसरे लोग, वो लोग आक्रांता आए, लुटेरे आए, हम एक दूसरे से, समाज में हम लोगों की एक ऐसी धारणा है ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए था, या ऐसा जी नहीं। अगर उस समय गजनी के खिलाफ 1000 आदमी या 2000 आदमी भी खड़ा हो जाता और उसको आक्रांता की हिम्मत नहीं कि वो इतनी बार 17 बार यहाँ पे आक्रमण करता। इसीलिए आज आपसे मेरी करबद्ध प्रार्थना है, ये दूसरा शब्द जो महानतम शब्द है, अगर जीवन से चाहिए शब्द हट गया तो आपकी उन्नति होगी। इसीलिए फिर आज मैं आपसे कहता हूँ, आप मुझे सुने क्यों? इस तरह की मैं चीज़ें लाते रहूँगा, आप मुझे सुने क्यों? क्योंकि सुने इसीलिए कि सीखना है। क्यों सीखें? क्योंकि सोचना है, सोचने की शक्ति पैदा होगी। क्यों सोचें? क्योंकि आपने, मैंने, हम सब ने उन्नति करनी है। तो हमने पिछले एक एपिसोड में एक शब्द बताया था एक्रेशिया, जिसमें काम को कल पर टालने की आदत थी। उसको आप लिंक में देख सकते हैं, उस वीडियो में देख सकते हैं एक्रेशिया। आज एक दूसरा शब्द हमने अपनी डिक्शनरी से हटाना है, वो है चाहिए। चाहिए नहीं है, काम करना चाहिए नहीं, करना है। पढ़ना चाहिए नहीं, बच्चों ने पढ़ना चाहिए नहीं, पेरेंट्स को है कि बच्चों के साथ बैठें, पढ़ना है। कोई भी काम, कोई नए काम, आज का इतने सभी संसाधन हैं, आज हर चीज़ उपलब्ध है, उसके बावजूद भी बच्चे डिप्रेस्ड हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाला बच्चा वैसे ही परेशान है, तो परेशान मत होइए। आप अपने जीवन में देखिए, एक चीज़ और बताऊं मैं आपको कि हमारे जीवन में हमारे साथ जो अच्छा होता है या बुरा होता है, एक चीज़ मैं आप सबको बताऊं, इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं होता है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी स्वयं की होती है। हमारे जैसे कर्म, जैसी सोच, हम लोग जैसा सोचेंगे, जैसे कर्म करेंगे, वैसा ही भविष्य मेरे साथ होगा। इसीलिए एक और बात बताना चाहूँगा, आज और अभी में रहिए। कभी भी मनुष्य को जो पुरानी बीत गया, चाहे वो नेगेटिव, असल में मनुष्य क्या है, जो पुरानी नेगेटिव बातें हैं उनको याद करते रहता है। नेगेटिवता को छोड़िए। आज अगर भगवान श्री कृष्ण इसी तरह की अपनी नेगेटिव बातें सोचते रहते तो उनके तो हर क्षण मौत थी। वो तो पैदा ऐसे कारागार पे हुए थे, वो तो ऐसी जन्म जगह पे पैदा हुए कि जहाँ पे कंस ने पहरेदार बैठाए थे कि बच्चा ची मुंह से आवाज आए और वो कंस के पास ले जाएं और उसको मौत के घाट उतार दें उस बच्चे को। जब वहाँ से उनके सर पे मौत मंडरा रही थी, ये उनकी बाल्यावस्था से युवावस्था तक हमेशा उनके सर पे मौत मंडराई, लेकिन वो एक ग्वाले से द्वारिकाधीश तक का जीवन सफर उन्होंने तय किया और राजाधिराज महाराज का जीवन उन्होंने व्यतीत किया। क्यों? क्योंकि हमेशा भगवान श्री कृष्ण अपने आज पे रहे। इसीलिए जितने भी महापुरुष हैं सब आज पे रहते हैं। चाहिए शब्द को डिक्शनरी से आज हमने हटाना है। हमारा मोटिव है कि जीवन में ऐसे करके मैं एक एक करके आपको 2-2, 3-3 शब्द ऐसे दूं जो जीवन से हटाएं, जिससे कि आपका विकास हो, मेरा विकास हो, हम सब का विकास हो, हमारी सोच अच्छी हो। इसी के साथ आपने मेरे को सुना और इतना समय दिया। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और आपने देखा और कोई मेरे से त्रुटि रहेगी उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार।